हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं मोटिवेशन। तो इस शब्द से सुनने मात्र से हमें बहुत अच्छा लगता है। मोटिवेशन, मोटिवेशनल स्पीकर। मगर हम देखते हैं जितने समय हम मोटिवेशनल क्लास में बैठते हैं तब तक ही हमें तसल्ली मिलती है। उसके बाद जैसे हम उस क्लास से बाहर निकले वापिस हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, वापिस चिंताएं हावी हो जाती है। तो क्या ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है परमानेंट हमें आनंद उत्साह दे सके? ऐसा कोई मोटिवेशन है या ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीकर है जो सभी समस्याओं को जड़ से उखाड़ दे? ऐसा कोई तगड़ा प्रेरणादायी हमारे जीवन में अगर आ जाए तो हम हमेशा के लिए आनंदमयी उत्साहमयी रह सकते हैं। तो वो कौन है? तो सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण है और सबसे बेस्ट मोटिवेशन बुक है भगवद गीता। भगवद गीता भगवद गीता के अंदर हम देखते हैं अर्जुन बहुत डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस था उनको, जो हमें नहीं है। इतनी परेशानी तो हमें भी नहीं है जितनी अर्जुन को थी। अपने परिवार के लोगों को मारना है, युद्ध करना है, धर्म की स्थापना करनी है, धर्म की रक्षा करनी है। तो आप देख सकते हैं कितना व्यक्ति प्रेशराइज होगा। कठिन है ये, हमें तो इतना कुछ भी नहीं है। और अर्जुन भगवद गीता के अंदर हार मान लेते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना सक्षम नहीं हूं। तब हम देखते हैं भगवद गीता के अंदर, महाभारत के अंदर अर्जुन ने युद्ध किया। तो अर्जुन ने युद्ध कैसे कर लिया? पहले तो अर्जुन मना कर रहे थे। एकदम से ऐसा क्या हो गया कि अर्जुन वापिस उठे, गांडीव लिया और युद्ध करना शुरू कर दिया? ऐसा क्या हुआ अर्जुन के अंदर? वो समझना बहुत जरूरी है। उसे कहते हैं सही में प्रेरणा, मोटिवेशन। तो जैसे आप देखेंगे कोई व्यक्ति याददाश्त खो लिया है, कोई व्यक्ति है जिसने याददाश्त अपनी खो दी है। अगर आप उसकी याददाश्त वापस ले आए तो उसके लिए खुशी की बात क्या होगी? हालांकि वो भूल गया है अपने आप को, अपने परिवार को, सब कुछ भूल गया है, अपनी पोजीशन को। तो व्यक्ति कितना परेशान होगा। अगर उस चीज को हम वापिस उसको याद शक्ति ले आए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो बहुत जरूरी है आज के समाज के लोगों को जानने के लिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम ये युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि तुम अपने आप को नहीं पहचानते हो, तुम अपनी याददाश्त खो दिए हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये तुम्हारी वास्तविक पहचान है कि हम ये
हाड़ मांस का पिंजरा नहीं है। ये एक वस्त्र है, सिर्फ ये शरीर एक वस्त्र है आत्मा के ऊपर। और ये वस्त्र जब फट जाता है यानी बूढ़ा हो जाता है, तब आत्मा नया वस्त्र धारण करती है। इसे कहते हैं पुनर्जन्म। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये तुम्हारी वास्तविक पहचान है। इसलिए तुम जिसे मारने के लिए सोच रहे हो वो कभी नहीं मरते, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट होती नहीं है। ये शरीर नष्ट होगा। और धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसे लोगों को मारना जरूरी है जो धर्म को, जो समाज को बिगाड़ रहे हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर वो धर्म से होना चाहिए। तब आत्मा ज्ञान देने के बाद अर्जुन को लगा कि ये बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान है। अर्जुन को मोटिवेशन मिला, समझे, उत्साह मिला। और फिर अर्जुन ने भगवान की बात मानी और युद्ध किया। तो आज हम समझ सकते हैं, आज के लोग अगर इस प्रकार मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, वास्तविक मोटिवेशन, वास्तविक प्रेरणा, आत्मा संबंधित, तो वो हमसे छल कर रहे हैं। हमें धोखे में रख रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी पहचान जब तक पता नहीं होगी तब तक हम कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ना राजकीय, ना सामाजिक, ना पारिवारिक, ना आर्थिक। ये कार्य हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे अगर हम अपने आप को ही नहीं पहचान रहे हैं। दुनिया भर का संघर्ष कम हो जाएगा इतना जानने से कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। और आत्मा के स्वामी परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण। इतना समझने से सभी प्रकार की समस्याएं समाधान हो जाती है। बहुत सरल है ये समझना। तो इसीलिए झूठ मूठ का मोटिवेशन कोई हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाएगा। हमें वास्तविक मोटिवेशन की जरूरत है। और कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तगण, जो हमें वास्तविक ज्ञान देते हैं शास्त्र के माध्यम से। और हमारा वास्तविक कर्तव्य कार्य क्या है उसमें हमें नियुक्त करते हैं। तब हम लोग हमेशा 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 के लिए खुश रह सकते हैं, क्योंकि हम अपनी वास्तविक ड्यूटी कर रहे हैं, बनावटी नहीं, आत्मा संबंधित कार्य कर रहे हैं। हरे कृष्णा।